हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जो ओपन वेल सबमर्सिबल मोटर का रिवाइंडिंग करेंगे, जो कि उन्नति कंपनी की है। और ये मोटर जो है 5 HP की है। तो ये जल चुकी है, तो हम इसे पहले चेक कर लेते हैं ये मोटर जली है नहीं। कैसे चेक करना है देखिए। तो आपको जो है मल्टीमीटर या फिर मेगा लेना है। यहाँ पे मैं मल्टीमीटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए इसकी जो है दो प्रोब आती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो जो मैंने पॉजिटिव वाली है, तो इसके जो मोटर का केबल है, मोटर के केबल पे कोई भी तार पे तीनों में से एक पे लगा देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये इसका पूरा केबल है, ठीक है। तो ये केबल को कोई भी एक तार को लगा देना है। और ये है मेरे पास उसकी दूसरी प्रोब। और इसको हमें जो है इसकी बॉडी पे टच करना है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टील पे मैं टच कर रहा हूँ इसको, देखिए स्टील प्लेट की, इसके नेम प्लेट पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर उठ रहा है कांटा, मतलब ये हमारी मोटर जो है वो जल चुकी है। ठीक है, तो हम इसे जो है ओपन कर लेंगे और इसका पूरा फुल रिवाइंडिंग करेंगे। A to Z कनेक्शन टू स्टार डेल्टा, जो भी इसके अंदर कनेक्शन आएगा वो लगाएंगे। तो वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ उसके जो नट है कहाँ कहाँ से खोलना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है इसके चार स्टेट लगे हुए हैं इसको, इधर साइड से भी और उधर साइड से भी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे नट लगे हुए हैं। ये नट खोलना है। और ये जो फ्रेम है नीचे का, ये फ्रेम निकालने के बाद ये अलग होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो है यहाँ से भी लॉक है और यहाँ से भी लॉक है। तो हमें ये नट खोल के या फिर स्टेट स्टेट खोल के ये जो है अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं दोस्तों इसको जो है पूरी मोटर को जो है पूरी खोल देता हूँ और आपको वाइंडिंग दिखाता हूँ, ठीक है, किस तरह जली है। और फिर हम उसकी वाइंडिंग काट के डबल से रिवाइंडिंग करेंगे। मोटर को कर दिया है मैंने ओपन, और ये है इसका बैक साइड स्टैंड। और ये देखिए इसका है रोटर। तो ये रोटर जो है वो पूरा इसका ठीक है, और इसकी जो बुशिंग है वो भी ठीक है। ये देखिए ऊपर नीचे जो है प्ले नहीं है इसके अंदर। तो रोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको साइड रख देना है। अब आते हैं वाइंडिंग पे। तो ये देखिए इसके जो है वाइंडिंग जो है कंपनी वाइंडिंग है। तो ये मोटर जल चुका है, तो इसको हम जो कट कर लेते हैं। लेकिन कट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ से जली है मोटर। तो देखिए जो है ये यहाँ पे आपको कॉपर का वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है कोटिंग निकल गया बाहर। और देखिए ये जो है कॉइल पूरा कड़क हो गया। कड़क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वायर जो है वाटर प्रूफ आता है। इस तरह से नरम रहना चाहिए। अगर कड़क हो जाएगा तो ये मोटर जो है वो जली मानी जाएंगी। तो ये मोटर जो है वो जल चुकी है। मोटर काटने से पहले और एक बात ध्यान में रखना है, जो इसमें कनेक्शन आता है वो आपको देख लेना स्टार है या डेल्टा है। तो मेरे जो इस मोटर के केस में जो है वो स्टार कनेक्शन है। तो ये देखिए यहाँ पे एक में आपको एक ज्वाइंट दिख रहा होगा, तो ये स्टार कनेक्शन का ज्वाइंट है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपके डेल्टा कनेक्शन होंगे तो ये जो केबल है इसके अंदर आपके दो दो वायर जाएंगे, मतलब 6 वायर उसमें जाएंगे। तो इसमें डेल्टा कनेक्शन नहीं है, स्टार कनेक्शन है। अगर इसमें जॉइंट आता है तो उसमें स्टार कनेक्शन ही रहेगा। तो हमको मोटर जो है वो कट करना है। तो मैंने जो है वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है यहाँ पे, क्योंकि इससे लगता है काटने को टाइम, और जो है टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने इसको जो है वीडियो को फास्ट किया है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है पूरी वाइंडिंग इस तरह से काट लेना है। और जब आप वाइंडिंग काटते हो तो आपको एक कॉपी लेना है और उसमें नोट कर लेना है इसमें टर्न टर्न कितने हैं और पीच कौन सी है कॉइल की। वो सब आपको जो है वो लिख के रखना है अपने पास, ताकि जो है आपको बाद में जो है प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इस तरह से जो है आपको भी वाइंडिंग काट लेना है पूरी। और जो है एक बात और ध्यान में रखना है, जहाँ पे हम कनेक्शन जिस साइड हमारा रहता है वहाँ पे आपको मार्क लगा देना है, ताकि जब आप डबल से रिवाइंडिंग करोगे तो उसी साइड से हमारे जो है कनेक्शन आना चाहिए। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप जो है पूरी मोटर को कट कर लीजिए। कट करने के बाद में चलिए अब आते हैं हम इसके पेपर देखते हैं। इसके पेपर है ये ठीक नहीं। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर जो पेपर है वो थोड़े ख़राब हो चुके हैं, तो हम ये जो है पेपर भी रिप्लेस करेंगे। दोस्तों तो वाइंडिंग काटने के बाद में जो है इसके अंदर के जो इंसुलेशन पेपर आते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो ओल्ड वाले पेपर है, ये मैंने जो है निकाल दिया है बाहर, क्योंकि ये ख़राब हो गए थे। ठीक है, तो हम इसके जगह है न्यू वाले डालेंगे। तो ये देखिए मेरे पास जो है न्यू वाले पेपर है। तो ये से PVC इंसुलेटेड पेपर बोलते हैं। तो इस तरह का ये रोल आता है बड़े वाला। आप चाहे तो इसमें वाइट वाला भी डाल सकते हो, जो कि हम मोनोब्लॉक मोटर में यूज़ करते हैं। तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ये पट्टी वाला लेके आया है, क्योंकि मुझे इसको सिर्फ है जो लंबाई में ही काटना पड़ता है, क्योंकि इसकी चौड़ाई की साइज़ जो है वो आती है। तो वो मुझे काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैंने इस तरह के जो है पेपर बनाया है। और मैं हमेशा जो है वन साइड मोड़ मारता हूँ ओपन वेल मोटर में, ओपन वेल सबमर्सिबल मोटर में। देख सकते हो आप यहाँ पे ओपन एक साइड जो है मोड़ है इसकी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको पेपर काट लेने न्यू वाले और इसमें बैठाना। चलिए तो हम इसके अंदर जो है पूरे पेपर बैठाते हैं। तो आपके जो जिस साइड में कनेक्शन है मोटर के, उस साइड से हमें जो है मोड़ रखना है। पेपर जो हमने मोड़ा था तो उस साइड में हमको जो है मोड़ रखना है, ठीक है। अब चाहे तो दोनों साइड से भी मोड़ लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे वन साइड यूज़ किया है जहाँ से हमारे कनेक्शन है। तो चलिए पेपर बैठ चुके हैं हमारे। और ये देखिए अगर आपको कॉइल इस तरह से बना के नहीं आते, तो ये मैंने जो है कॉइल इसकी मोटर के बना रखा है। 3 सेट आते हैं, टोटल 8 कॉइल। अगर आपको कॉइल नहीं बना के आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वीडियो का, कि कॉइल कैसे बनाते हैं मोटर के, तो वो वीडियो को देख सकते हो।
अगर इसका वाइंडिंग डाटा आपको चाहिए इस मोटर का तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप वाइंडिंग डाटा, गेज, वायर कितना है वो सब देख सकते हो। तो सबसे पहले जो है हम इसके अंदर 10 वाली कॉइल बिठाएंगे, सबसे छोटी वाली। तो हम सेपरेटर पेपर ले लेना है इस तरह से। सेपरेटर पेपर बोले तो हमारा जो पीवीसी पेपर आता है, और किसी भी एक स्लॉट में भी इसे बिठा देना है, जैसे कि मैंने इस वाले स्लॉट में डाला। फिर यहाँ से 1 से 10 गिनना है स्लॉट, मतलब वो जो पेपर है हमको 1 से 10 वाले स्लॉट में बिठाना है। और आपके जो है बीच में, देखिए बीच में जो है 8 स्लॉट जो है वो खाली बचना चाहिए। तो इस तरह से जो है आपको बीच में 8 स्लॉट खाली रखना है। और जो है ये पेपर जो है पूरे बैठ के रेडी हो गए। तो अब हम जो है इसके अंदर कॉइल बिठाएंगे। तो आपको पहले सेट ले लेना है। पहले सेट की जो है आपको एक छोटी वाली कॉइल ले लेनी है, और इसका जो इनर वायर है लेफ्ट साइड में रखना है। ये ध्यान रखना है आपको, हमारे कनेक्शन सब लेफ्ट साइड में इनर इनर आएंगे, राइट साइड में आउटर आउटर आएंगे। ये मेन है पॉइंट, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो कॉइल पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है, कॉइल को थोड़ा पतला करना है, और इस तरह से आगे को लौटना है। देखिए ढकेलना है कॉइल को, तो ऑटोमेटिक जो है वो स्लॉट के अंदर बैठ जाएगा। और देखिए लेफ्ट साइड में आपको एक छड़ा दिख रहा होगा निकले, वो इनर वायर है, उसको इनर वायर बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। कॉइल बैठने के बाद में इसमें लगा देना है हमें गमड़ी, जो कि उसके अंदर लकड़ी की गमड़ी आती है। गमड़ी लगाने के बाद में इसको जो है शेप दे देना है, इस तरह से जो है शेप दे देना है इसको। और देखिए जो बैक साइड और सामने का जो साइड है मैंने दोनों तरफ से दे दिया, और ये हमारा कॉइल बैठ के कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें जो है 1 से 12 वाली कॉइल बिठानी है। तो उसी के ऊपर जो एक स्लॉट खाली बचती है, वहाँ पे आपको पेपर लगा देना है। तो आप चाहे तो गिन भी सकते हो, 1 से 12 स्लॉट में हमारा जो है वो कॉइल बैठेगा। फिर हमको 1 से 12 वाली कॉइल लेनी है, उसे थोड़ा सीधा करना है शेप में। और देखिए फिर उसको कनेक्शन समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए इस वाले कॉइल का आउटर वायर है, और इस वाले जो मेरे हाथ में है इसका ये लेफ्ट साइड में इनर वायर है। तो ये जो है यहाँ से निकल रहा है, ये हो गया आउटर, और इसमें जो है लेफ्ट साइड में जा रहा है ये वाले बड़ी कॉइल में, ये हो गया इसका इनर। तो हमारा नीचे से यू टाइप कनेक्शन बनना चाहिए, नीचे से देखिए, मतलब राइट से आके लेफ्ट को जाना चाहिए। ये जो मेरे हाथ में जो कनेक्शन है, राइट से आके लेफ्ट में जाना चाहिए, नीचे से यू टाइप उसका शेप बनना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं डालना है, देखिए इस तरह से अगर डालोगे तो ये राउंड कनेक्शन हो जाएगा, हमें इस तरह से डालना है, ये सही कनेक्शन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें अपनी गलती कर दिया तो आपका जो है मोटर बेकार हो जाएगा, वाइंडिंग आपकी जो है वो नहीं काम करेंगी। फिर हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद में थोड़ा सा कॉइल के ऊपर जो है उसे लगा देना है पूरा ऑयल को। फिर कॉइल को थोड़ा पतला करके इस तरह से देखिए आगे को ढकेलना है। तो कॉइल देखिए कितनी आसानी से जो है बैठ चुका है। हमें जो है सेपरेटर पेपर बाहर निकाल देना है। फिर इसके अंदर जो है कमड़ी लगा देना है दोनों साइड में, ताकि जो हमारे स्लॉट के बाहर वायर ना निकले। और फिर इसे जो है कॉइल को शेप दे देना है। इस तरह से शेप देने के बाद में देखिए, तो ये जो है हमारा दोनों साइड से मैंने शेप दे दिया। और फिर 1 से 10 वाली कॉइल बिठानी है उसी शर्ट की, यानी कि तीसरी कॉइल सबसे छोटी वाली 1 से 10 वाली, ठीक है। तो इस पर देखिए थोड़ा सा ऑयल लगाना है, और यहाँ पे देखिए कनेक्शन का ध्यान रखना है। कनेक्शन में आपको बता देता हूँ कैसा लेना है। तो फिर से हमें जो है लेफ्ट साइड के अंदर इनर वायर रखना है, और राइट साइड के अंदर इसका आउटर वायर आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में इनर और ये राइट साइड में आउटर, तो ये ध्यान रखना है। और ये तो हमारा ऊपर वाली कॉइल का आउटर वायर है, इससे कुछ अभी लेना देना नहीं है। तो चलिए जो है इसके अंदर हम कॉइल को पूरा बिठाते हैं। कॉइल को थोड़ा पतला करना है और इस तरह से आगे को लौटना है। देखिए कॉइल जो है पूरा बैठ गया, और हमारा लेफ्ट साइड में आपको इनर वायर दिख रहा होगा, इस पर आपको ध्यान रखना है। कॉइल बैठने के बाद में इस पर जो है कमड़ी वगैरह लगा देना है। और देखिए इस तरह से जो है उसको कॉइल को शेप दे देनी है। तो ये जो हमारा एक कॉइल जो है बैठ चुका है, पहली सेट की तीसरी कॉइल जो है वो बैठ चुकी है। इसके ऊपर जो है 1 से 12 वाली कॉइल बिठानी है। और यहाँ पे देखिए कनेक्शन आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है। पहले तो हम इस पर थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं कॉइल पे। ये जो है मेन कनेक्शन है, आपको ये समझना है। देखिए ये जो ऊपर का छड़ा है, ऊपर से भी यू टाइप, यू शेप जैसा कनेक्शन बन रहा है इसका, मतलब यू, हमारा यू जो आता है इंग्लिश वर्ड का, तो उस तरह से कनेक्शन हो रहा है ऊपर का भी। तो ये लेफ्ट से आके राइट को जाएगा, मतलब ये आउटर आउटर का कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। और जो नीचे वाला है ये, इसका भी देखिए शेप नीचे से यू टाइप है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये राइट से आके लेफ्ट को जाएगा, मतलब आउटर से निकल के इनर में जाएगा। छोटी वाली कॉइल के आउटर से निकल के बड़ी वाली के इनर में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉइल डालना है, ठीक है। ऊपर से भी यू टाइप कनेक्शन आना चाहिए और नीचे से भी यू टाइप कनेक्शन आना चाहिए। तो इस तरह से कॉइल को थोड़ा पतला करके आगे को लौटना है। और देखिए स्लॉट के अंदर जो है वो पूरा कॉइल बैठ चुका है। फिर इसके ऊपर हमें जो है कमड़ी लगा देना है, ताकि जो हमारे स्लॉट के बाहर वार ना आए। वायर जो है बाहर निकल जाती है अगर आप नहीं लगाते हो कमड़ी तो। और इस तरह से जो है पूरा कॉइल बैठ चुका है। इसे जो है अच्छे से शेप दे देना है। शेप देने के बाद दोनों साइड से आपको शेप दे देना है। शेप देने के बाद में हमारा जो एक शर्ट बैठ के पूरा कंप्लीट हो गया। फिर हमें दूसरा शर्ट लेना है, सॉरी। दूसरे शर्ट की जो है सबसे पहली वाली कॉइल लेनी है, उसके सेपरेटर पेपर डाल देना है 1 से 10 में, आपको गिन के। देखिए जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया पेपर कहाँ पे लगाया है,
ठीक है। और ये देखिए हमारे छोटी कोयल का लेफ्ट साइड में इनर वायर रखना है और राइट साइड के अंदर इसका आउटर आएगा। ये लेफ्ट साइड में इनर और ये राइट साइड में आउटर। तो आपको सिर्फ इसका इनर और आउटर का ध्यान रखना है बस, बाकी किसी चीज़ का नहीं। आप कोयल तो बिठा लूँगे आसानी से, बस इनर और आउटर में कनेक्शन में गलती नहीं करना है। तो कोयल को थोड़ा सा पतला करना है ऑयल लगा के, और इस तरह से जो है आगे को लौटना है कोयल को। तो ये ऑटोमेटिक जो स्लॉट के अंदर चल जाएगा। अगर आपके जो वायर नहीं जाते तो आप कमची की मदद से उसको बिठा सकते हैं। और इस तरह से कोयल बैठने के बाद लकड़ी डाल के शेप दे देना है, कमली डाल के। फिर देखिए 1 से 12 वाली बिठानी है। और ये देखिए नीचे से इसका जो कनेक्शन है यू टाइप रखना है, नीचे से भी इसका यू शेप बनना चाहिए, मतलब राइट से आके लेफ्ट में जाना चाहिए नीचे का कनेक्शन। ठीक है। और ये जो है इस तरह से कोयल को आगे लौटना है और ये भी बैठ जाएगा। और राइट साइड में देखिए इसका आउटर वायर निकल गया जो आप देख रहे हैं, और लेफ्ट साइड के अंदर इनर आ गया। तो इस तरह से शेप दे देना है कोयल को, जैसा वीडियो में दिखा रहा है उसी तरह से आपको जो है कनेक्शन लगाना है। ये देखिए लेफ्ट साइड में आपको इनर रखना है सबसे छोटी वाली कोयल का, राइट साइड में आउटर वायर रखना है। ये जो है हमारी दूसरे सेट की तीसरी कोयल है। और इस तरह से आगे को लौटना है कोयल को। देखिए कोयल जो बैठ गया और इसके अंदर जो है आपको कमली लगा देना है। और कोयल बैठने के बाद में देखिए इस तरह से जो है उसको शेप दे देना है, ताकि हमारे जो दूसरे कोयल है ऊपर बैठने के लिए जगह हो जाए। फिर हम 1 से 12 वाली कोयल के सेपरेटर पेपर डाल देते हैं, और 1 से 12 वाली कोयल ले लेना और यहाँ पे कनेक्शन को समझना है। सभी कोयल अगर आपने पहला सेट देख लिया किस तरह बिठाते हैं, सभी कोयल से इसी तरह बिठाना है। देखिए ऊपर से भी यू टाइप कनेक्शन होना चाहिए आपका, और नीचे से भी देखिए यू टाइप कनेक्शन होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमें कोयल डालना है। और ये आउटर टू आउटर कनेक्शन होता है ऊपर वाला, और नीचे का आउटर टू इनर होता है, मतलब लेफ्ट साइड में जो इनर है बड़ी वाली कोयल का, ये छोटी वाली कोयल से आउटर निकल के लेफ्ट वाली कोयल साइड में स्लॉट के अंदर इनर में जाता है। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, कोयल को थोड़ा सा सीधा करना है और पतला करना है इसे थोड़े वायर को, और इस तरह से आगे को धकेलना है। तो देखिए कितने अच्छे से जो है वो हमारा कोयल बैठ चुका है। फिर इसे जो है शेप दे देना है, और शेप दोनों साइड से देना है आपको। तो इस तरह से देखिए 2 साइड बैठ के जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा सेट बिठाएंगे तो उसके सेपरेटर पेपर डाल देना है 1 से 10 वाली में। फिर से हमें जो है लेफ्ट साइड के अंदर इनर वायर रखना है, बस आपको कनेक्शन का ध्यान रखना है, बाकी कुछ इसके अंदर ज़्यादा खेल नहीं है। ठीक है। और इस तरह से कोयल को आगे को डालना है। देखिए अगर आपका कोयल नहीं बैठता है तो आप कमड़ी की मदद से डाल दीजिए। तो मैंने कोयल बिठा के कंप्लीट कर दिया। और इसी के ऊपर जो है 1 से 12 वाली कोयल लगानी है हमें। तो 1 से 12 वाली कोयल ले लेनी है, उसके सेपरेटर पेपर लगा देना है यहाँ पे। और देखिए जो है 1 से 12 वाली कोयल ले लेनी है, और इसका आउटर उसी उसी टाइप लेना है जिससे हमने इससे पहले जितने भी कोयल लिया है, मतलब नीचे से यू टाइप कनेक्शन बनना चाहिए, राइट में से निकल के लेफ्ट में जाना चाहिए वो। तो देखिए इस तरह से जो है कोयल को आगे ढकेल के बिठा देना है, और इसमें जो है कमड़ी लगा देनी है और अच्छे से इसे शेप दे देना है। फिर हम लास्ट 2 कोयल बची है हमारी, तो फिर से 1 से 10 वाले बिठाएंगे हम। तो पेपर लगा देना है सेपरेटर पेपर। और ये देखिए जो है सबसे छोटी वाली कोयल लेनी है, लेफ्ट साइड में हमें इनर वायर छोड़ना है। ये हो गया हमारा इनर जो मेरे हाथ में है, ये लेफ्ट साइड में आएगा। और जो है ये जो राइट साइड में है वो ये वाला जो राइट साइड में है ये राइट साइड में आएगा, क्योंकि ये आउटर वायर है। कोयल को थोड़ा सा पतला करना है और इस तरह से आगे को लौटना है। देखिए तो ये कोयल जो है वो बैठ चुका है पूरा। पेपर सेपरेटर पेपर बाहर निकाल के फिर उस पर कमड़ी लगा देना है। तो देखिए इस तरह से जो है आपको बिठा देनी है पूरी कोयल। और ये देखिए ऊपर फिर ये लास्ट कोयल है हमारी 1 से 12 वाली, इसी में भी इनर आउटर का आपको ध्यान रखना है। देखिए ऊपर जो है इस ऊपर से भी यू टाइप कनेक्शन हो रहा है हमारा, लेफ्ट से आके राइट को जा रहा है आउटर आउटर, और नीचे से भी यू टाइप कनेक्शन हो रहा है जो कि आउटर से निकल के लेफ्ट साइड में इनर में जा रहा है। इस वाले स्लॉट से निकल के उस वाले स्लॉट में जाएगा, राइट से निकल के लेफ्ट में जाएगा। ये आपको सिर्फ कनेक्शन में ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करना है। तो चलिए इसे जो है हम बिठाते हैं। इस तरह से जो है पतला करके कोयल ऑयल लगाना है आपको। ऑयल लगाने से क्या होता है, कोयल जल्दी से फिसल के अंदर चल जाता है स्लॉटों में। तो देखिए जो है ये पूरा मोटर जो है वो कंप्लीट हो गया। दोस्तों तो जो मोटर है हमारा वो हो गया पूरा कंप्लीट, और इसके अंदर जो वाइंडिंग में जो है पूरे 6 वायर निकल के आते हैं बाहर, क्योंकि हर एक सेट के जो है 2-2 वायर निकले इसमें। तो इस तरह से टोटल जो है 6 वायर होते हैं। तो लास्ट में जो है 2 कनेक्शन आते हैं, स्टार और डेल्टा डेल्टा। तो अगर आपके मोटर में डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा कनेक्शन किस तरह लगाना है देखिए। वैसे डेल्टा कनेक्शन छोटी मोटर में नहीं आता है, वो 10-15 HP वाली मोटर में आता है।
तो डेल्टा का कनेक्शन रहा, तो आपको एक के बाजू एक वाला लेना है। जैसे कि मैंने ये वाला लिया और इसके बाजू वाला लिया, ये हो गया एक फेस। फिर ये वाला पॉइंट लेना है, इसके बाजू वाला लेना है दूसरा वायर, ये हो गया दूसरा फेस। और फिर ये वाला लेना है और ये वाला लेना है, ये हो गया तीसरा फेस। तो इस तरह से डेल्टा कनेक्शन लगता है। और इसको जो है केबल के वायर जो है वो ज्वाइन कर देना है, ये हो गया डेल्टा कनेक्शन। लेकिन इसके अंदर जो है वो डेल्टा कनेक्शन नहीं है, तो हम इसमें डेल्टा कनेक्शन नहीं लगाएंगे, स्टार कनेक्शन लगाएंगे। तो स्टार कनेक्शन लगाने के लिए जो है देखिए, यहाँ पे जो टोटल जो 6 वायर है, यहाँ पे इसको आप नंबर दे दीजिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। टोटल ये जो है 6 वायर हो गए। तो आपको क्या करना है, एक नंबर को जो है वो छोड़ देना है, ठीक है। 2 नंबर को लेना है, फिर 3 नंबर को छोड़ देना है, फिर 4 नंबर को लेना है, और 5 नंबर को छोड़ देना है, और 6 नंबर को लेना है। तो जो हमारे 2 4 6 ये हो गया स्टार कनेक्शन, ठीक है। आप चाहे तो 1 3 5 का भी लगा सकते हैं, सेम ही होता है वो। तो ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन, ठीक है। इसको एक ज्वाइन कर देना है, ये तीनों को मिला के एक ज्वाइन कर देना है। और जो ये वायर है हमारे 3, ये हमारे केबल में ज्वाइंट होंगे, जो कि स्टार्टर में 3 फेस में लगेंगे। इस तरह से जो ये होता है, जो हमने लिया है वो स्टार कनेक्शन कर देना है, और जो छोड़ दिया उसको केबल में लगा के निकाल देना है, ठीक है। तो मैं इसको जो है कनेक्शन मार के पूरा मोटर को रेडी करके, पूरे कनेक्शन वगैरह सब रेडी करके इसको फिट कर लेता हूँ, फिर आपको लास्ट में दिखाता हूँ। क्योंकि अंधेरा हो रहा है, उसके बाद भी आपको दिखेगा नहीं कैमरे के अंदर ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसको फटाफट कनेक्शन मार के पूरा फिट कर देता हूँ, और आपको लास्ट में पूरी मोटर बनने के बाद में बता देता हूँ। दोस्तों तो जो है मैंने स्टार कनेक्शन का जो है जॉइंट लगा दिया है यहाँ पे, और ये देखिए केबल के तीनों वायर को जो है वो जोड़ के रेडी कर दिया है। तो इस तरह से देखिए वो आपको जॉइंट लगा देना है। देखिए इसका जो सामने का जो साइड है, जहाँ से हमारे कनेक्शन रहती है, वो मैंने वहाँ पे उसका गार्ड लगा दिया है, वाइंडिंग गार्ड। और ये देखिए इसको आपको जॉइंट मारने के लिए प्याज रबर यानी कि वाटरप्रूफ रबर और टेप चाहिए। तो चलिए इसे जो है हम जॉइंट लगा लेते हैं। तो मैंने स्टार कनेक्शन का जो है वो पहले से जॉइंट लगा के रख दिया, और इस तरह से आपको जो है प्याज रबर की टेपिंग करना है सभी जॉइंट पे। और जो तीनों जॉइंट है हमारे, उसी के ऊपर पहले आपको थोड़ा सा टेप लगाना है, जहाँ पे हमारा जॉइंट रहता है उसके ऊपर फिर वाटरप्रूफ रबर लगाना है, और उसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक टेप लगाना है, यानी कि वो जो टेप हम लगा रहे हैं ब्लैक वाला। इस तरह से आपको तीनों भी कनेक्शन लगा देनी है। तो मोटर के कनेक्शन होने के बाद में देखिए मैंने टोटल पूरा कंप्लीट कर दिया इसे बांध के। और ये देखिए वाइंडिंग गार्ड भी लगाना है अभी इसके ऊपर। वाइंडिंग गार्ड जो है इसी वास्ते सेफ्टी के लिए आता है, जो कि हम जब फिट करते हैं तो मार वगैरह ना लगे, रोटर डालते टाइम पे जो है वो अंदर ना घसे। तो देखिए मोटर जो है पूरा कंप्लीट हो गया A to Z, सामने का साइड भी और पीछे का साइड भी। अब ये जो है रेडी है मोटर फिट करने के लिए और कस्टमर को देने के लिए। तो ये है इसका रोटर में, मैं इसे फिट करके जो है कस्टमर को दे दूँगा। तो दोस्तों देखिए इसी तरह से आप जो है बहुत ही आसानी से वाइंडिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, नहीं समझ में आता है कुछ, तो आप मुझे कमेंट में जो है वो पूछ सकते हो, वाइंडिंग से रिलेटेड जो भी आपका है। तो इस तरह से जो है पूरी आपको वाइंडिंग करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।